क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में तुम लोगों ने क्या क्या बकैती की है ना सेंटर पे, सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ। मेरे ना जितना लिख के आया था उससे बहुत कम नंबर मिले। ऐसा नहीं कि 5 से लेकर 10 नंबर कम हुए, नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हमारा 30 से लेकर 40 नंबर एक्स्ट्रा काटे गए। पूरी गलती सेंटर का अधिकारी है, सेंटर पे जो टीचर है उन लोगों ने भाई पूरा गुंडागर्दी करके मतलब दबदबा बना के कि हाँ हम तुमको 1.5 घंटे बाद देंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। सब्जेक्टिव का नंबर ऐड क्यों नहीं हुआ? क्या कॉपी चेक में गलती हो गई या कॉपी चेक ही नहीं हुआ? टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे? शायद उनका फ़ायदा नहीं हो रहा होगा ना, मतलब क्रैश कोर्स के टाइम पर तो थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए वो लोग आलतू फालतू वीडियो बनाते हैं, इस पर ब्लेम डालते हैं, इस पर ब्लेम डालते हैं। कोई पटना ऑफिस पहुंच जाता है, कोई इसके अगेंस्ट में वीडियो बनाता है। लेकिन हेलो डियर बिहार बोर्ड, नहीं नहीं डियर नशेड़ी बोर्ड, कैसे हो आप लोग? आपका पेट भरा है? हाँ भाई, बच्चों का फ्यूचर खा के बैठे, पेट तो भरा ही होगा, भरा है ना? बहुत बढ़िया। और प्यारे नशेड़ी बोर्ड, देखो अगर आपको याद होगा तो अभी से कुछ टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि आप जो नशीली पदार्थ का सेवन करते हैं कृपया करके इसे कम कर दें, इसका सेवन कम कर दें, इससे आपकी भलाई है और जो बच्चे आपके अंडर पढ़ रहे हैं उनकी भलाई है। लेकिन क्या आपने मेरी बात सुनी? नहीं सुनी, और सुनेंगे भी क्यों भाई? अगर आप किसी की बात सुनने लगोगे तो आप बिहार बोर्ड कैसे कहलाओगे भाई? इसलिए मुझे बहुत अच्छे से पता है आप लोग अभी भी वो नशीली पदार्थ का सेवन करते हो ना? आई नो। अब मैं ऐसा बोल के रहा हूँ क्योंकि देखो अगर तुम्हें पता होगा, हालांकि तुम्हें पता होगा, 2 दिन पहले मतलब कि 23 मार्च को आया बिहार बोर्ड 2026 बैच का 12th का रिजल्ट, और रिजल्ट इतना घटिया है, इतना वाहियात है, वाहियात भी नहीं बोलूँगा, फालतू रिजल्ट है, फालतू मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें। अब देखो बोलने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें, लेकिन वही है ना, ऑनलाइन मैं बहुत सारी चीज़ें बोल नहीं सकता हूँ। लेकिन आज और फिर भी आज हम बात करने वाले हैं जो रिजल्ट आया है, कितना घटिया रिजल्ट है, क्या इसके पीछे साजिश है या कुछ और है, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ आज की वीडियो में, मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ ना, बिहार बोर्ड एक्सपोज होने वाले बहुत अच्छे से। क्योंकि देखो एग्जाम टाइम में तुम लोगों ने क्या क्या बकैती की है ना सेंटर पे, सारी बातें आज मैं बताने वाला हूँ, सारी बातों का पोल खोलने वाला हूँ आज की वीडियो में। क्योंकि देखो कॉपी चेकिंग में तुमने तो जो मतलब गंदगी फैलाई है ना वो तो फैलाई है, लेकिन उसके अलावा भाई जो तुमने गंदगी फैलाई है ना वो भाई माफ़ करने लायक बिल्कुल नहीं है। वो गंदगी क्या है, तुमने क्या फैलाया है, उसे साफ कौन करेगा? सारी बात आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो मैं तो इतना ही बोलूँगा, अगर आप बिहार के स्टूडेंट हो, मुझे फ़र्क बिल्कुल नहीं पड़ता 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो या 3rd क्लास में, 4th क्लास में, वीडियो को फुल वॉच करो और वीडियो देखो। अगर तुम्हें मेरा पॉइंट अच्छा लगे तब वीडियो को सपोर्ट करना, वरना मत करना, कोई बात नहीं। सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के बारे में। देखो रिजल्ट आया 23 मार्च को, 23 मार्च को रिजल्ट आया। एग्ज़ाम कब खत्म हुआ था? एग्ज़ाम खत्म हुआ था 13 फरवरी को 12th वालों का। उसके बाद कॉपी चेकिंग कब से स्टार्ट हुआ? कॉपी चेकिंग स्टार्ट हुआ मान लो 17 से लेकर 18 फरवरी के आसपास, मतलब कि कितना हो गया, 8 8 3 11, ये तो मान लो 20 से लेकर 22 दिन के अंदर इन्होंने 12th की सारी कॉपी चेक कर दी। कितनी कॉपी होती है 12th की तुम्हें पता भी है? इस बार 12th में कितने बच्चे थे तुम्हें पता है? 13 लाख, उस तो ज़्यादा थे लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ 13 लाख। और एक बच्चे का कितना कॉपी होता है? 5 कॉपी। 13 इंटू 5 करेंगे कितना होता है? 65 लाख। लेकिन मान लो बहुत बच्चों को होता है एडिशनल सब्जेक्ट, तो मान लो 5 लाख कॉपी और बढ़ा दिया। हमारे पास कितनी कॉपी निकल के आई? हमारे पास निकल के आई 70 लाख कॉपी, 7 मिलियन। अब 70 लाख कॉपी को इन्होंने चेक किया है सिर्फ 20 से लेकर 22 दिन के अंदर। अब भाई कैसे मतलब रोबोट हो गया तुम भाई? जैसे चलो मान लिया आपके पास ना बहुत खतरनाक वाली टेक्नोलॉजी है, आपके पास जो टीचर्स हैं वो एआई टीचर्स हैं, उनके दिमाग में चिप लगा हुआ है जिससे कि वो 70 लाख कॉपी को 20 दिन में ख़त्म कर देंगे। चलो मान लिया आपने कॉपी चेक कर दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन कॉपी कैसे चेक हुआ है? मुझे इसका आंसर चाहिए। जिस बच्चे ने पढ़ाई की है उसके कम मार्क्स है, जिस बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है उसके ज़्यादा मार्क्स है। कैसे मतलब? क्यों? क्या दुश्मनी है तुम्हें? जिस दिन रिजल्ट आया था उसमें से 500 से लेकर 600 बच्चों ने मुझे अपना रिजल्ट भेजा और मुझे बताया कि भैया ये मेरा रिजल्ट है, आप देखो। और तुम बिलीव नहीं करोगे, मान लो 500 बच्चों ने मुझे भेजा और उस 500 में से 450 बच्चों ने कहा कि भैया नंबर बहुत ज़्यादा कटे, बहुत घटिया रिजल्ट है, जितना हम लिख के आए थे उतना नंबर तो बिल्कुल नहीं मिला है, बिल्कुल नहीं मिला है। अब देखो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भाई जितना नंबर हम उम्मीद कर रहे थे उससे 5 से लेकर 10 नंबर कम आए, नहीं भाई ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ है। एक बच्चा मुझे बोला था भैया मैं एग्जाम में लिख के आया 450 460 का, इतना लिख के आया था, और मैंने घर आकर चेक किया मेरे सारे आंसर सही थे और मुझे लगा था मेरे उतने मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन उसके पता है कितने मार्क्स आए? 414। ये क्या है? ये तो टट्टी है। और सिर्फ यही एक बच्चा नहीं है, मेरे पास बहुत सारे बच्चे को कॉल आता जो कि बोलते भैया मेरे ना जितना लिख के आया था उससे बहुत कम नंबर मिले। ऐसा नहीं कि 5 से लेकर 10 नंबर कम हुए, नहीं, हमें ऐसा लग रहा है हमारा 30 से लेकर 40 नंबर एक्स्ट्रा काटे गए। ये क्या हो रहा है भाई? मतलब तुम लोग क्या कर रहे हो? अब देखो जिन बच्चों का ना बहुत ज़्यादा कम नंबर आया, अगर वो अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं है तो तुम क्या कर सकते हो वो मैं बताऊंगा वीडियो को लास्ट में। लेकिन अभी के लिए आ जाओ बिहार बोर्ड की थोड़ी और पोल खेलते हैं, पोल खोलते हैं, एक्सपोज करते हैं। आ जाओ।
देखो ये तो हमने बात की कॉपी चेकिंग के बारे में, जो कि बहुत घटिया था, हम सभी को पता है। लेकिन अब हम बात करते हैं टॉपर वेरिफिकेशन के बारे में। अगर आपको आइडिया नहीं है तो मैं तो बता दूं, पूरे 12th क्लास में इस बार बिहार बोर्ड ने दिए 26 टॉपर। हाँ, 26 टॉपर इस बार दिए हैं 2026 में। अब देखो मुझे उन टॉपर से कोई दिक्कत नहीं है, आप टॉपर हो, अब बहुत बढ़िया। लेकिन मेरा कहना यह है, अगर बिहार बोर्ड को सिर्फ 26 टॉपर देने थे तो बिना बात के 200-300 बच्चों को टॉपर वेरिफिकेशन के लिए क्यों बुलाया गया? मतलब अब क्या कर रहे हो भाई तुम? अब देखो ये बात सुनने में ना तुम्हें लग रहा हो कि भैया इस बात में इतनी बड़ी बात नहीं है, ये तो नॉर्मल है। नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। चलो मान लो, तुम सोचो तुम्हारा एग्जाम बहुत बढ़िया गया है, तुम्हें लगता है कि हाँ कॉल आ सकता है वेरिफिकेशन के लिए, और तुम्हारे पास कॉल आता भी है और तुम पटना जाते भी हो और वेरिफिकेशन कंप्लीट करके आते भी हो। उसके बाद क्या मतलब तुम क्या सोचोगे कि भाई वेरिफिकेशन हो चुका है, मतलब कि मेरी रैंक तो आने वाली है, चाहे टॉप 1 ना हो, चाहे टॉप 10 ना हो, लेकिन टॉप 20 में, टॉप 50 मेरी रैंक आने वाली है। ये तो मुझे बहुत अच्छे से पता है, कोई भी सोचेगा ना। लेकिन जब रिजल्ट आता है उस बच्चे का रैंक क्या है पता ही नहीं है। वो देखता है कि भाई मैं तो किसी रैंक में आया ही नहीं हूँ, तो क्या फ़ायदा टॉपर वेरिफिकेशन में बुलाने का? इसका आंसर हम मांगते हैं। क्यों? अगर आपको 26 टॉपर देने थे तो आपने बिना बात के 200-300 बच्चों को क्यों बुलाया वेरिफिकेशन के लिए? और उनका जो होप होता है ना, एक आशा कि हम रैंक में आने वाले, वो क्यों दिलाया? झूठा आशा बोलते हैं इसे। यही बोलूँगा, अपने सिस्टम को सुधार लीजिए। ऐसा इस बार हो चुका है, ट्राई करना अगली बार ना हो। वरना अब देखो स्टूडेंट लोग के पास ना बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो क्या कर सकते हैं आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मैं नहीं बताने वाला, समझदार को सारा काफ़ी होता है। तो हाँ प्लीज़। अब देखो टॉपर वेरिफिकेशन में बिहार बोर्ड ने जो गंदगी फैलाई है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक लेवल का है। लेकिन आ जाओ, और भी बहुत सारे पोल हैं जो कि मैं खोलने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। और वीडियो के एंड में जो हमारे बिहार के बहुत बड़े बड़े टीचर हैं उनके बारे में मैंने कुछ बोला है, 2 शब्द तो सुन के जाना, तुम्हें मज़ा आएगा। हाँ तो देखो, कॉपी चेकिंग के बारे में और वेरिफिकेशन के बारे में ये जो घपला हुआ है, या बोले कांड हुआ है, या गंदगी फैलाई गई है, ये बात तुम सबको पता होगा। लेकिन क्या बात तुम सबको नहीं पता है, वो बात है सेंटर की बात। तुम में से बहुत बच्चों को पता ही नहीं है बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम हो रहा था उस टाइम क्या चल रहा था। नहीं पता ना? मुझे पता है। क्यों? क्योंकि मुझे बहुत सारे बच्चों ने बताया कि भाई मेरे एग्ज़ाम सेंटर पर ये हो रहा था। क्या हो रहा था? आ जाओ मैं बताता हूँ। फर्स्ट हम बात करते हैं कि स्टूडेंट है रमेश कुमार, जो कि बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बहुत अच्छा स्टूडेंट है। उसका कॉल आता है एग्जाम देने के बाद। वो कहता है भैया मेरा काम खत्म हो चुका है, मेरा सारा एग्जाम बेकार जाने वाला है। मैंने पूछा क्यों, क्या हो गया? उसने मुझे बताया भैया जो मेरा सेंटर है ना, वहाँ पर कुछ बेकार ही सीन हो रहा है। बेकार सीन क्या? आ जाओ मैं बताता हूँ। देखो जैसा कि तुम्हें पता है, तुम्हें एग्जाम के लिए मिलते हैं 3 घंटे 15 मिनट, ऐसा मान लो 3 घंटे तुम्हें मिलते हैं एक सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए, मिलते हैं ना। और तुम्हें ये बात बहुत अच्छे से पता होगा, 3 घंटे के स्टार्टिंग में ही तुम्हें जो ओएमआर सीट होता है, आंसर सीट होता है, साथ में दी जाती है ना। और तुम्हें बोला जाता है कि भाई ये तुम्हारे पास आंसर सीट है, ओएमआर है, ओएमआर भर लो, 1 घंटे बाद मैं तुमसे ओएमआर ले लूँगा। ऐसा होता है ना, 1 घंटे बाद 1.5 घंटे बाद लिया जाता है ना। बहुत बढ़िया। सुनो आगे क्या हुआ। ऐसा हर सेंटर में होता है कि ओएमआर को और आंसर शीट को साथ में दिया जाता है। लेकिन ये जो स्टूडेंट है रमेश कुमार, इसने मुझे बताया भैया मेरे सेंटर पे ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा है। मेरे सेंटर पे वो स्टार्टिंग के 1.5 घंटे सिर्फ ओएमआर भरवा रहे हैं। मतलब कि उन्होंने स्टार्टिंग में हमें सिर्फ ओएमआर की कॉपी दी है, आंसर शीट दिया ही नहीं है। और हमें ऐसा बोला गया है, मतलब कि वहाँ के टीचर ने उन्हें बोला कि भाई देखो तुम्हारे पास 1 घंटे 1.5 घंटे का टाइम है, 1 घंटे 1.5 घंटे में तुम्हें ओएमआर भरना पड़ेगा। और जैसे 1.5 घंटे कंप्लीट होगा उसके बाद तुम्हें दी जाएगी आंसर कॉपी। ये क्या बकैती है? मतलब है ओए पागल हो गया बे? हट। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी बात है? ओएमआर को भरने में कितना टाइम लगता है? मैक्सिमम 25 मिनट, 30 मिनट, अरे मान लो 40 मिनट लगता है। लेकिन भाई वो लोग तुमसे कितना वेट करवा रहे हैं? 1.5 घंटा, 90 मिनट। और ऐसा बिल्कुल नहीं कि उन्होंने कहा कि नहीं जब तुम्हारा ओएमआर हो जाए तब तुम आंसर शीट लिख सकते हो। नहीं, उन्होंने ऐसा बिल्कुल नहीं बोला। उन्होंने आंसर शीट को दिया ही नहीं अभी तक। 1.5 घंटे बाद तुम्हें आंसर शीट मिलेगा, तब तुम्हारा बाकी रहेगा 1.5 घंटा, और 1.5 घंटा में आंसर भरो। अबे पूरे 1.5 घंटे में सब्जेक्टिव कैसे बन सकता है? खासकर चलो मान लो अब तुमने फिजिक्स का बना दिया बहुत मुश्किल से, लेकिन हिंदी इतना सारा लिखना होता है, इंग्लिश इतना सारा लिखना होता है, अबे मैथ 30 शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं, 4 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, 1.5 घंटे में पॉसिबल है ही नहीं। तो क्यों कर रहे हो ऐसा? ऐसा ही सीन हुआ रमेश के साथ। उसने मुझे बताया मेरे साथ ऐसा होता है भैया, वो ना पहले ओएमआर देते हैं और ओएमआर 1.5 घंटे के बाद लेते हैं, और जब ओएमआर ले लेते हैं तब हमें देते हैं वो लास्ट में आके आंसर शीट, जहाँ पे हमें लिखना पड़ता है सब्जेक्टिव। और देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि भैया ऐसा नियम है बिहार बोर्ड का, नहीं जी ऐसा बिल्कुल नियम नहीं है। मैंने बहुत अच्छे चेक किया है, ऐसा बिहार बोर्ड जारी करता ही नहीं है। मतलब किसकी गलती है? पूरी गलती है सेंटर की, पूरी गलती है सेंटर का अधिकारी है, सेंटर पे जो टीचर है उन लोगों ने भाई पूरा गुंडागर्दी करके मतलब दबदबा बना के कि हाँ हम तुमको 1.5 घंटे बाद देंगे, तुम्हें जो उखाड़ना है उखाड़ लो। इसका मतलब यही होता है। हाँ अब देखो वो स्कूल कौन सा है, सेंटर कौन सा है, मुझे नाम बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मेरे को लगता है नाम नहीं बोलना चाहिए, वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा। इसलिए नाम मैं नहीं बोलने वाला हूँ। अगर इन फ्यूचर जरूरत होती है तो मैं बोल दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिहार बोर्ड ये क्या बदतमीजी है? मतलब
ऐसा थोड़ी होता है कि तुम 1.5 घंटे तक ओएमआर लोगे और 1.5 घंटे के बाद जाके तुम आंसर शीट दोगे। ऐसे बच्चे तो लिख ही नहीं पाएंगे ना भाई। और एग्जाम टाइम में सेंटर पे यहाँ पे गंदगी फैल चुकी है। ये गंदगी फैलाई है बिहार बोर्ड ने, बिहार बोर्ड के जो अधिकारी थे सेंटर वाले उन्होंने फैलाई है। ये एक गंदगी है। आगे और बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। आज अब बढ़ते हैं सेकंड गंदगी के ऊपर, जो कि है खुलेआम चीटिंग। मेरे पास बहुत बच्चों का कॉल आता है कि भैया सेंटर पे चीटिंग हो रहा है, और सिर्फ चीटिंग नहीं हो रहा है, महा चीटिंग बोलता है। बच्चे फ़ोन लेके आए और फ़ोन में टीप रहे हैं। ये जो सीन है ना कि चीटिंग वाला, ये ज़्यादा निकल के आ रहा है लड़कियों के सेंटर में। मतलब जहाँ पर सिर्फ लड़कियों का एग्जाम हो रहा है वहाँ पर चीटिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, ऐसा देखा गया। मुझे बहुत सारे बच्चे बताते हैं कि भैया मेरे एग्जाम सेंटर पर चीटिंग हो रहा है। जो जितनी लड़कियाँ लड़के हैं वो खुलेआम फ़ोन लेके आ रहे हैं और सामने फ़ोन रख रहे हैं और चीटिंग कर रहे हैं। और जो मैम है, टीचर है, वो खुलेआम बोल रहे कि बच्चों देखो तुम्हें चीटिंग करना है, चीटिंग कर लो, लेकिन थोड़ा शांति से हल्ला मत करना। क्या बदतमीजी है ये। अब देखो, जिस बच्चे ने पूरे साल नहीं पढ़ा वो चीटिंग कर रहा है, उसके मज़े। लेकिन उस बच्चे का क्या जिसने पूरे साल मेहनत की है और वो अपने मन से अपनी मेहनत से एग्ज़ाम देने गया था। अब वो देखेगा कि भाई मैं जो मेहनत करके आया हूँ, मैं अपने मन से क्वेश्चन बना रहा हूँ, और सामने वाला बंदा जिसने पूरे साल पढ़ाई नहीं किया है वो मैं इस फ़ोन से निकाल के टी पे जा रहा है बिना किसी मेहनत के, तो कितना बुरा लगेगा। बुरा लगता है। और शायद यही रीज़न है, और शायद यही रीज़न है, और शायद यही एक रीज़न है जिसकी वजह से जो इस बार बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया है, इसमें ऐसे बच्चे का रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है जिन्होंने पढ़ाई किया नहीं था। ऐसे बच्चे जिन्होंने पूरे साल मतलब मटर गश्ती की थी, आवारागर्दी की थी, उनका रिजल्ट भी भाई बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ऐसे बच्चे जिन्होंने बहुत ईमानदारी से पढ़ाई की थी, बहुत मेहनत की थी, उनका रिजल्ट बहुत ज़्यादा बेकार है। देखो, मैंने तुम्हें बिहार बोर्ड के बारे में जितनी बातें बताई वो सारे बहुत गंदे काम थे, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो गंदे काम जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े थे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो क्लाइमैक्स होता है ना, सबसे बड़ा वाला गंदा काम, वो अब आने वाला है। और ये सुन के ना तुम बोलोगे भैया ये सच में बहुत ज़्यादा गलत हुआ। वो क्या है? आ जाओ, ध्यान से सुनो। क्या होगा अगर मैं तुम बोलूँगा बिहार बोर्ड ने इस बार बहुत बच्चों को जानबूझ के फेल किया है। ऐसा बोले तो नंबर को ऐड करने में ही बिहार बोर्ड ने बहुत बच्चों को फेल कर दिया है। अब देखो, अगर तुम्हें लग रहा है ना कि भैया आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से सुनो। देखो, मेरे पास एक स्टूडेंट का मैसेज आता है जो कि मुझे बोलता है भैया मेरे 2 सब्जेक्ट में क्रॉस लग चुके हैं, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में। अब देखो, जैसे मैंने सुना ना, मैंने कहा तुम्हारे कितने मार्क्स है? उसने मुझे बोला कि भैया मेरे 17 मार्क्स है, मतलब दोनों में 17 मार्क्स है। और अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता होगा बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में, थ्योरी सेक्शन में तुम्हें 70 में चाहिए होता है 22 मार्क्स पास होने के लिए, लेकिन इसके कितने मार्क्स है? इसके मार्क्स है 17-18, मतलब कि ये फेल हो चुकी है। तुम बोलोगे हाँ भैया इसके साथ में बुरा हुआ, ये जो स्टूडेंट है बहुत ज़्यादा बेकार होगी, अब पढ़ने में बहुत अच्छी नहीं होगी, इसलिए फेल हो गई। चलो ठीक है, तुमने बोल लिया, तुमने अपना पॉइंट दे दिया, बहुत बढ़िया। लेकिन पता है ट्विस्ट कब निकला? जब उसने मुझे बोला भैया पता है मेरा जो ऑब्जेक्टिव था ना, मेरे सिर्फ ऑब्जेक्टिव ही 17 सही थे। जब ऑफिशियल आंसर की आया था उसने कहा भैया मैंने आंसर की मिलाया था, मेरे केमिस्ट्री में 17 एमसीक्यू सही थे, मतलब कि 17 मार्क्स उसके सही थे। और उसके टोटल मार्क्स कितने थ्योरी में? 17 मार्क्स, मतलब कि सब्जेक्टिव का मार्क्स ऐड ही नहीं हुआ है। वाई? क्यों? ऐसा नहीं कि उसने सब्जेक्टिव नहीं लिखा था, उसने कहा भैया मैंने सब्जेक्टिव लिखा था, बहुत ज़्यादा लिखा था, जितना हो सके उतना लिखा था, लेकिन ऐड नहीं हुआ नंबर। सब्जेक्टिव का नंबर ऐड क्यों नहीं हुआ? क्या कॉपी चेकिंग में गलती हो गई, या कॉपी चेक ही नहीं हुआ, या मार्क्स को ऐड करने में गलती हो गई? इसका आंसर है मार्क्स को ऐड करने में गलती हुई है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। अब मुझे तुम बताओ इसमें किसकी गलती है? क्या इसमें बच्ची की गलती है या बिहार बोर्ड की गलती है? इसमें पूरी गलती बिहार बोर्ड की है। उन्होंने मार्क्स को ऐड करने में इतनी बड़ी गलती कर दी है जिसकी वजह से बच्चा फेल हो चुका है। और यहाँ पर ये जो वर्ड है ना फेल होना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर तुम फेल हो जाते हो, पहली बात तो तुम्हारी फैमिली तुम्हारा मजाक उड़ाएगी, तुम्हारे रिश्तेदार वही तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, और तुम्हारे दोस्त हैं वो भी तुम पे हंसेंगे, और जो 4 लोग हैं वो भी तुम पे हंसेंगे, पूरा समाज तुम पे हंसता है कि भाई ये देखो ये फेल हो चुकी है। तो इसमें गलती किसकी है? बिहार बोर्ड की पूरी गलती है, उसने नंबर ऐड किया ही नहीं अच्छे से। तो मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है बिहार बोर्ड से, इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई मार्क्स को ऐड करने में? और देखो, मुझे लगता है ये सीन जो है ना सिर्फ इसी के साथ नहीं हुआ है, ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनका मार्क्स एडिशन में बहुत बड़ी गलती हुई है, जिनकी वजह से उनके मार्क्स बहुत ज़्यादा कम आ गए। अब देखो, बोलने के लिए तो बिहार बोर्ड के ऊपर बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे कांड है जो कि मैं तुम्हें खुलेआम वीडियो में बोल सकता हूँ, लेकिन मुझे लगता है इस पार्ट के लिए इतना रखते हैं। मतलब अब एक ही पार्ट में सारा मसाला निकाल देंगे तो मज़ा नहीं आएगा ना। बिहार बोर्ड की बेइज्जती करना है, उनका कांड जो है ना मतलब घपला बाहर निकालना है, तो सेकंड पार्ट आएगा ना, टेंशन मत लो। लेकिन अभी के लिए अब तुम्हारा क्वेश्चन होगा भैया मेरे कम मार्क्स आ चुके हैं तो हम क्या करें? देखो, मैं इतना बोलूँगा, अगर तुम अपने मार्क्स से सेटिस्फाई नहीं हो तो तुम जो होता है ना स्क्रूटनी का फॉर्म, कॉपी रीचेकिंग का, वो अप्लाई कर दो। उसका अप्लाई डेट 25 मार्च मतलब कि आज से स्टार्ट हो चुका है, और लास्ट डेट 31 मार्च है। तो हाँ, मैं बोलूँगा अप्लाई करो। मैं तो बोलूँगा जितने बच्चे हो सके उतने बच्चे अप्लाई कर दो, जिससे कि ना बिहार बोर्ड को एक अंदाजा लगे कि भाई इस पर कॉपी चेकिंग में बहुत बड़ी गलती हुई है। मैं बोलूँगा अप्लाई कर दो।
अप्लाई तुम करो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें लग रहा है तुम्हारे मार्क्स कम है, अप्लाई कर दो, तब मजा आएगा। देखो ये जो स्क्रूटनी होता है कॉपी रीचेकिंग, इसके ऊपर अगर तुम्हें फुल वीडियो चाहिए, इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन एक वीडियो में अगर तुम्हें चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करो। अगर कमेंट बहुत ज़्यादा आएगा तो मैं कल ही वीडियो अपलोड कर दूंगा, प्लीज़ हो सके तो कमेंट करना। अब हम बात करते हैं हमारे जो बिहार बोर्ड में इतने बड़े बड़े टीचर हैं, उनके बारे में दो शब्द हो जाए, आ जाओ हो जाए। देखो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है यहाँ पर जितने बड़े टीचर लोग हैं वो लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे। शायद उनका फ़ायदा नहीं हो रहा होगा ना, मतलब क्रैश कोर्स के टाइम पर तो थोड़ा हाइप क्रिएट करने के लिए वो लोग आलतू फालतू वीडियो बनाते हैं, इस पर ब्लेम डालते हैं, इस पर ब्लेम डालते हैं। कोई पटना ऑफिस पहुँच जाता है, कोई इसके अगेंस्ट में वीडियो बनाता है। लेकिन अभी क्या कर रहे हो तुम लोग, अभी आप लोग क्या कर रहे हो, वीडियो क्यों नहीं बना रहे हो? यही सही टाइम वीडियो बनाने का, इस टॉपिक वीडियो बनाइए। और जो आपके पास पावर है, क्योंकि देखो हम छोटे क्रिएटर्स हैं, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावर नहीं है, हम सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जो रियल पावर है वो आप लोगों के पास है। आप बहुत बड़े टीचर हो बिहार बोर्ड के, तो प्लीज़ जितने भी टीचर्स हैं आप लोग वीडियो बनाए इस टॉपिक पे। अगर आप लोग बच्चों के बारे में थोड़ी सी सोचते हो, थोड़ी सी भलाई सोचते हो, प्लीज़ वीडियो बना दो। अगर वीडियो नहीं आएगी तो मैं बहुत अच्छे समझ जाऊँगा कि भाई आप लोगों को बच्चे से बिल्कुल मतलब नहीं है, आपको चाहिए सिर्फ पैसा, बिजनेस। तो हाँ, अब मुझे इतना ही बोलना था। अब देखो मैं यहाँ पे किसी टीचर को टारगेट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे बोला बिहार बोर्ड के सारे टीचर के बारे में, जो बड़े बड़े टीचर है, छोटे टीचर हैं, जितने भी टीचर हैं, मैं चाहता हूँ वीडियो बनाओ, इस टॉपिक पे वीडियो बनाओ, जितने हो सके उतने वीडियो बनाओ। अब देखो एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आपको मेरी बातों का बिल्कुल ठेस पहुँचा होगा, मेरी कोई बात आपको बिल्कुल बेकार लगी होगी, कृपया करके उसे इग्नोर करें या माफ़ करें। मैंने सिर्फ वही बोला जो रियलिटी है। अगर आपको रियलिटी सुनने का शौक नहीं होगा तब आपको बुरी बात लग सकती है, लेकिन मैंने तो रियलिटी बोला, इसमें मेरी गलती बिल्कुल नहीं है। तो हाँ स्टूडेंट, तुम क्या कर सकते हो, तुम एक काम कर सकते हो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट करो, मेरा ओपिनियन तुम्हें कैसा लगा, हो सके तो कमेंट करो। अरे कमेंट करो, फ्री होता है। और वीडियो को शेयर कर दो, प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, जिससे कि ये जो वीडियो है ना बहुत सारे स्टूडेंट के पास पहुंच सके और उनकी जो आँख है खुल सके, बिहार बोर्ड का जो काला कांड है वो सबको दिख सके। प्लीज़ वीडियो को शेयर करना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।